नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जहां हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के बारे में। अब एक्चुअल में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है क्या, तो मैं बता दूं रिसेंटली किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को हम आगे बढ़ोतरी दे सकते हैं। आज ब्राजील जैसे एरियाज जहां अमेजोन रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, या भारत में भी हम फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया, जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर कहीं पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इन सब को लेकर, इन सब को कंजर्व को लेकर, इन सब को बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं हम ग्लोबली उतर चुके हैं। कौन सी कंट्रीज इसमें ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। जितना ज्यादा जंगल होगा, जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी, जितनी ज्यादा चीजें होंगी, उतना हमारे लिए होगा। और ये सरकार इस पर फोकस कर रही है, बिकॉज सरकार को पता है दिस इज आवर फ्यूचर। ये आने वाला वक्त है। और इस टाइम पर जिस तरीके से नेचुरल जितनी भी चीजें हो रही हैं, नेचुरल जितनी भी डिग्रेडेशन वगैरह जितनी भी चीजें हो रही हैं, उन सबको अगर कहीं प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो वो नेचर के थ्रू ही किया जा सकता है। अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करोगे तो नेचर आपको प्रोटेक्ट करेगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप नेचर को काटोगे तो नेचर जो है बेसिकली आपको काट देगा। ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज के बारे में बात करना चाहूंगा। ब्राजील पहली कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में टू इन्वेस्ट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ये एक तरीके से पाइनियर मतलब समझते हो आप, एक पायलट प्रोजेक्ट है। सो इट्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जानते हो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आपको पता होगा ब्राजील बहुत बड़ा एरिया, ब्राजील वहां पर अपना रखता है वहां पर। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अबाउट टी ट्रिपल एफ नेचर के बारे में जो है वो ये है कि परमानेंट बेसिकली मल्टीलेटरल ग्लोबल फंड यहाँ पर बात किए गए हैं। किसके बारे में? कंजर्विंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, चाहे क्लाइमेट कन्वेंशनल क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप बात करें, सीसीसी के बारे में, तो वहां भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें बोला गया है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील ने इसको लॉन्च किया। एंड ये आप बताया आइडिया ऑफ ओरिजिन क्या है कि इसकी 28वीं समिट हुई थी जिसमें बात करी गई। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर यहाँ बात की गई। स्पेशली दुबई में ये समिट हुई थी, यहाँ पर किस तरीके से हम इन फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर इनको बढ़ा सकते हैं। गोल क्या है इसका? गोल ये है कि कहीं ना कहीं 125 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर्स यहाँ पर फाइनेंशियली रखे जाएं, जिसकी वजह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ की जा सके। अब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर करेंगे। वर्ल्ड की जो 20 कंट्रीज है ना, मतलब आई एम सॉरी, वर्ल्ड की जो ऐसी कंट्रीज है ना जो टॉप लेवल कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो इसमें 20% की अपनी स्पॉन्सरशिप देंगी, 20% की स्पॉन्सरशिप देंगी। यूएसए हो गया, यूके हो गया। और बाकी का 80% कहाँ से आएगा? मार्केट इन्वेस्टर से आएगा। मान लो जैसे भारत एग्जांपल लो, तो भारत ने क्या करा, अपना सोवरेन गोल्ड में वेल्थ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हेल्थ में, और उसके बाद उसने अपना पैसा जो न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया। तो वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है, वो भी यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। नाउ बेसिकली इन्वेस्ट पूल्ड की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज दैट generate higher return than the cost of the capital. Profit are then the used to pay tropical forest countries as a fixed amount per the hectare of the standing forest. यानी कि एक फिक्स अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी फॉर दैट। हाई इनकम कंट्रीज जो है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने जो भी बताई है, वो उनको 20% देना है। बाकी जैसे अगर मैं बात करूं फिलिपेंथोरिक की ऑर्गेनाइजेशन की, बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन जैसे होगी एग्जांपल, तो वहां पर 80% जो है मार्केट इन्वेस्टर्स ही पे करेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये तो इसमें आ गया। नाउ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे मार्केट इन्वेस्टर कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, सोवरेन वेल्थ फंड हो गया अपने यहाँ का। ठीक है, एंडोमेंट पार्टिसिपेशन बाय डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स वगैरह, इनके थ्रू पैसा लिया जाएगा। फंड मैनेजमेंट क्या होगा? तो फंड मैनेजमेंट का सिस्टम यहाँ बहुत ही क्लियर है कि दैट टू मैनेज द फंड, टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर सब कुछ मैनेज करेगा। गाइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊं आपको मैं। आज आज आप उत्तराखंड की हिस्ट्री उठा के देखो, उत्तराखंड में फ्लड आई। ठीक है मेरे भाई, अब मान के चलो ऊपर से फ्लैश फ्लड बोलते हैं। मैंने आपको बताया था फ्लैश फ्लड क्या होती है। मेरी वीडियो पढ़ी है, नहीं देखा तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना, आपको फ्लैश फ्लड का ऑप्शन मिल जाएगा। सारा काम 10 मिनट के अंदर हो जाता है फ्लैश फ्लड में। सारा का सारा काम 10 मिनट के अंदर हो जाता है, पूरा का पूरा एरिया तबाह हो जाता है 10 मिनट के अंदर। मतलब एक तो होती है फ्लड जिसको आने में 1 2 3 दिन का टाइम लगता है। अगर मान लो यहाँ लोगों ने क्या करा, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, रिवर जहां पहले बहती थी अब वो धीरे धीरे उसने अपना रास्ता डाइवर्ट करा। पर रिवर अपनी कभी रास्ता भूलती नहीं है, वापस आती है। तो उस रास्ते पे जैसे जैसे रिवर वापस आई, अब मान लो एकदम फ्लैश फ्लड आई, तो रिवर तो अपने पूरे विकराल रूप में आएगी, और वहां पर जितने भी लोग थे सब मारे गए। और हर साल ऐसा होता है, हर साल पंजाब में ये हुआ। दिस इज वॉट अनअवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट, अनअवेयरनेस ऑफ पीपल्स, एंड कहीं ना कहीं ब्लैक मनी या बहुत सारी ऐसे इफेक्ट्स या चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ बात की गई है। ठीक है,
सो वो फैक्टर्स हैं जो जानने वाले हैं। अब अगर इसको कंट्रोल करना है ना, तो उसके लिए वी हैव टू टेक द ऑप्शंस, वी हैव टू टेक द वी हैव टू स्विच बाय मैनी ऑप्शंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के यहाँ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेक एंड डू एनीथिंग। ठीक है, ये बात यहाँ पर होगी। नाउ अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ें, तो हमें डिफोरेस्टेशन वगैरह जैसे प्रोग्राम्स वगैरह इनको बंद करना पड़ेगा यार, डिफोरेस्टेशन बंद करनी पड़ेगी। हज़ारों पेड़ कट के जाते थे उत्तराखंड में एक दिन में, मैं देखता था। एंड दिस इज़ द रीज़न। कहीं न कहीं यार गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकार के बिना परमिशन के कुछ नहीं हिलता। आपकी परमिशन के बिना आपके घर से एक पत्ता नहीं जाएगा, फूल नहीं तोड़ेगा, फल नहीं तोड़ सकते, सोचो सरकार की परमिशन के बिना कैसे तोड़ रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग देयर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, एंड चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, डजंट मैटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टेट, बट यस इट इज हैपनिंग इन टू द एवरी स्टेट। एंड यहाँ पर ब्राजील इसको कोशिश कर रहा है एज ए लीडर बनकर, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के थ्रू ब्राजील जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई एम विद द ब्राजील, एंड आई थिंक वी नीड टू बी विद द ब्राजील इन दैट। ठीक है, चलिए, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा वीडियो में। तो कुछ इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे कोर्सेज जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल अमाउंट के अंदर। अगर आपको अमाउंट थोड़ा और कम चाहिए, मेरा कोड यूज करो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, डिटेल्स मिल जाएंगी, बाकी इन्फॉर्मेशन होगी। यू कैन गो टू द एंड विजिट द वेबसाइट, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, आई होप मजा आया। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।